ये सर्वज्ञ शासन नमस्तु शासन जयवंतो वितराग सुवर्ण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तुत्व का सत्याद्भुत प्रदान किया है। संपूर्ण जगत परम ब्रह्म की सिद्धि के उपाय के मार्ग को खोज रहा है, जो कि बहुत ही सहज है। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आत्मधर्म है वो गंभीर है। जगत की संपूर्ण परमन कर्तृत्व बुद्धि पर नीत है, पर कर्तृत्व को लेकर जीव चलेगा तो कभी संक्लिष्टता से मुक्त नहीं हो सकेगा। पर कर्तृत्व को लेकर चलेगा तो दूसरे पर ही लक्ष्य होगा। पर कर्तृत्व शून्य होगा तो स्वात्मदेव पर लक्ष्य होगा। जिन दीक्षा कर्तृत्व शून्य दीक्षा है, जय दुख पर मुखम, दुखों से मुक्ति की दीक्षा है, उसका नाम निर्गंत दीक्षा है। जगत की दीक्षाएं कॉलेज में दीक्षांत समारोह होता है, खिलाड़ी भी संन्यास ले लेते हैं। हे मित्र, खेल से संन्यास ले लेना सरल है, जीवन के खेल से संन्यास लेना एक कठिन है। जीवन एक खेल ही है, बहुत बड़ा खेल है। अरिहंतों ने, भगवंतों ने, निर्गंत गुरुओं ने, पूर्व आचार्यों ने श्रमणों से कहा, अहो श्रमण, जगत के श्रम जगत में भ्रम के कारण है। जगत के श्रम जगत भ्रमण के कारण है, लेकिन मोक्ष का श्रम भगवान बनाने का कारण है। विश्व में किसी भी संप्रदाय में, किसी पक्ष में श्रमण शब्द का प्रयोग नहीं है। कई दास हैं, कहीं स्वामी हैं, अनेक रूपों में लोग दिखते हैं, लेकिन श्रमण मात जैन परंपरा, द्वितीय श्रमण परंपरा में बुद्ध को ग्रहण किया है। लेकिन वीतराग परंपरा, श्रमण परंपरा जो है, इसमें श्रम है, श्रम है। श्रमण शब्द ही कह रहा है कि भगवत्ता जो है वह है अनुपाय सिद्ध नहीं है। भगवत्ता जो है अनुपाय सिद्ध नहीं है। जब बिना श्रम के पेट नहीं भर सकते हो तो बिना श्रम के भगवान कैसे बन सकते हो। एक कर्म भूमि है, कर्म करोगे तभी पेट भर पाओगे। पुरुषार्थ करना पड़ता आपको, पर पेट भरने का कर्म अलग है, पेटी भरने का श्रम अलग है, पर भगवान बनने का श्रम अलग है। जगत के जो श्रम है, असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये 6 कर्म हैं। इन 6 कर्मों से उदर पूर्ति कर सकते हो। इन 6 कर्मों से उदर पूर्ति कर सकते हो। आहार, भय, मिथुन, परिज्ञा, 4 संज्ञाओं का पोषण कर सकते हो। लेकिन
अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत चतुष्टय की सिद्धि जो है वह है मित्र सम्यक दर्शन ज्ञान चार्थ के श्रम से ही प्रकट होगी। श्रमण का जो श्रम है वो ग्रस्त के श्रम से शून्य है। श्रमण का जो शून्य है वो ग्रस्त के श्रम से शून्य है। जहां ग्रास्तिक श्रम है वहां श्रमण धर्म नहीं है, जहां श्रवण धर्म है वहां ग्रास्तिक श्रम नहीं है। श्री मूलाचार्य जी दिगंबर जैन परंपरा का आचारांग का प्रधान ग्रंथ है। जिस ग्रंथ में श्रमणों की व्याख्या की गई है बहिरंग चारित्र की प्रूपण करने वाला मित्र मूलाचार है। कर्म सिद्धांत कर्णानुयोग की दृष्टि से निर्गंत मुनि के श्रवण की परिभाषा बनाने वाला घुम्मट सा जीव कांड है। अंतरंग का श्रम जो चल रहा है उसकी व्याख्या करने वाला समय सार है। समय सार है। श्रमण नाम ही शांति प्रदान करता है। श्रमण नाम ही शांति प्रदान करता है। जगत में मुमुक्षु सोलापुर सर्वत्र मांगने की परंपरा है। सर्वत्र मांगने की परंपरा है। एक मां जिन दीक्षा श्रवण दीक्षा है जिसमें मांगने की परंपरा नहीं है। दे दो शब्द ही नहीं होता यहां। दे दो शब्द ही नहीं होता है। ये भिखारियों की मुद्रा नहीं है, ये वीतरागी अरहंत देव की मुद्रा है। इस मुद्रा में भीख नहीं मांगी जाती है, 6 खंड को छोड़ करके निर्गंत दीक्षा ली जाती है। अशरीरी भगवान आत्मा की सिद्धि का उपाय जो है उसका नाम जिनबर दीक्षा है। जहां अरस अरूप अगंध का व्याख्यान होता है उसका नाम जिन दीक्षा है। वह मोक्ष मार्ग का शुद्ध सोपान कोई है तो ये वात रसायन निर्गंत दीक्षा है। वायु जैसे विचरण करते हैं, जिनका नियत स्थान नहीं होता, जिनका नियत कोई तीर्थ नहीं, जिनका नियत कोई मंदिर नहीं, नियत कोई मठ नहीं, नियत कोई धर्मशाला नहीं, जहाँ विहार कर रहे हैं, विश्राम किया, चातुर्मास किया, विहार किया। मित्र यदि दिगंबर मुनि का सौमित्र भाव कहीं होता है, एक मां निज ज्ञायक भाव पर ही सौमित्र भाव है, सब पर कोई सौमित्र भाव अन्य पर नहीं है। मैं मेरा ही स्वामी हूं। मुराद का चिंतन चलता मैं मेरा ही स्वामी हूं। स्वम में स्वम का निर्देश है, स्वम में स्वम का स्वामित्व है, स्वम में स्वम का अधिकरण है, स्वम में स्वम की स्थिति है और स्वम में स्वम का विधान है। अन्य का कोई स्थिति विधान नहीं है। आत्मा का स्वामी आत्मा ही है। आत्मा का निर्देश आत्मा ही है। आत्मा कहाँ है? आत्मा आत्मा में ही है निश्चय से। यदि श्रवण का लक्ष्य निश्चय तत्व पर नहीं है तो मित्र विश्वास रखना श्रवण मार्ग अन्य कार्य के लिए है ही नहीं, है ही नहीं। एक कभी मत सोचना, एक कभी मत सोचना क्या सागर शादी हो गई है। मित्र जब बारात जा रही थी आपकी तो कहीं रास्ते में गंदगी नहीं मिली? बारात जा रही थी आपकी, चाहे आप बग्गी में हो, चाहे घोड़े पर, हाथी पर हो,
चाहे पालकी में बैठे हो, बारात आपकी जा रही थी, क्या आप रथ से उतर करके उस कचड़े को हटाने जा रहे थे? हे मित्र, क्या कहीं फूटा मकान नहीं मिला आपको रास्ते में? क्या मकान बनाने जा रहे थे? हे मित्र, कोई रोते आदमी नहीं मिला आपको, पर तुम बग्गी से उतर के आंखों के आंसू पोंछने जा रहे थे? ओह, संसार की नारी को लेने जा रहा था, तो इतना निश्चल था, निश्चिंत था, मैं बग्गी से उतर जाऊंगा, मैं तो दूल्हा राजा हूं। जब दूल्हा राजा अशोक भैया जयसिंहपुर, दूल्हा राजा बग्गी से नहीं उतर सकता, बग्गी से नहीं उतरा। बोले मैं शादी करने जा रहा हूं। हे मित्र, जो रथ से उतरे थे उनकी शादी नहीं हो पाई। जो रथ से उतरे थे उनकी शादी नहीं हो पाई। वे नेमिना स्वामी थे, पर फिर चार तरफ पे चढ़ गए, उससे नहीं उतरे, इसलिए मुक्त बधू से शादी हो गई। ओहो, जब सागर जैसा प्राणी दूल्हा राजा बन के जा रहा था तो अपनी बग्गी से नहीं उतरा। बोले मैं पूरी बारात का अभी दूल्हा हूं, कैसे मल उठा सकता हूं? कोई काम नहीं कर रहा था, मात्र बैठा था, मुस्कुरा रहा था। जैसे मित्र दूल्हा अपनी बग्गी से नहीं उतरता है, ऐसे मोक्ष मार्ग के दूल्हा ये चार तरह से उतरते नहीं कोई दूसरे काम के लिए। इनके पास कोई काम ही नहीं। साधु कार्य हम तपाश्रुत है। साधु के दो ही काम है, तपस्या करना और श्रुत में लीन होना। जो भी काम आप कर रहे हो मित्र, ये रस से उतरने के काम है, लेकिन चार तरफ पर आरूढ़ है। कुंद कुंद स्वामी ने लिखा समय सार में, विद्या रह मारूढ़ो, ये विद्या के रथ पर आरूढ़ है, इसलिए अरहत शासन का उद्योतन करो, निज आत्मा का कल्याण करो, तत्वोपदेश करो, दिनवाणी का व्याख्यान करो। क्योंकि श्रमण शब्द कह रहा है कि अनुपाय सिद्ध नहीं है। श्रवण शब्द ही कह रहा अनुपाय सिद्ध नहीं है। श्रमण श्रमण श्रम। हे मित्र, आचार्य वैष्णव स्वामी ने मूलाचार्य की तात्पर्य टीका में लिखा, श्रमतिथि श्रमणः, जो श्रम करे उसका नाम श्रमण है। श्रमतिथि श्रमणः, कितना कठिन श्रम है, कठिन श्रम है। मां आज सुबह में मंदिर से दर्शन करके आ रहा था, एक मां थाल में फैनी लिए जा रही थी। फैनी समझते आप लोग? यही नांदनी की मां, जैसे आप शिमैया बनाते हैं ना, तो उसकी उच्च क्वालिटी फैनी सफ़ेद आटे से बनाते, मैदा से, छल्ली क्या बोलते आप समझो, फैनी। मतलब वो माँ चली जा रही थी, फैनी लिए सिर पर रखी थी। अब विश्वास करिए, एक फैनी बनाने वाली माँ से मिलना, बोले कितना विवेक लगाती है, एक आटे को कितना रूप से ढाल दिया। ये सुब्रत सागर है ना, इनके गांव में एक अलग से पकवान बनता है, मिठाई, बोले उसका नाम है बेसनिया। आरोन में बेसनिया, तो आरोन की बेसनिया बड़ी प्रसिद्ध है। वो जैसे फैनी बनती ना,
ये आटे से मैदे से बनी, वो बेसन से बनाते हैं, लेकिन वो भी एकदम लच्छी लच्छी बनी रहती है। एक माँ पकवान बना रही है, कितना सावधान है। एक माँ पकवान बना रही है, कितनी सावधान, कितना श्रम। ओह, मित्र सोलापुर परीक्षा हल गए कभी? बिना नकल के पास हुए? यदि बिना नकल के पास हुए हो तो कितना दिमाग लगाना पड़ता है। नकल वाले को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, तो सामने रखी उतारो। तो जीवन में उत्तीर्णता हासिल तुम्हें नकल से करना है, वे अकल सुन होते हैं। वो उतनी नकल है, अकल है उनके पास कि नकल कर लो। लेकिन जिनके पास अकल होती है मित्र, नकल वाली अकल जो है ना, वो समय पर धक्का खाती है। जो अकल वाली अकल होती है वो कभी धक्का नहीं खाती है, लोग उसके धक्के से आगे चलते हैं। जगती पर की नकल से नहीं जीना चाहिए, अपनी प्रज्ञा से जीना चाहिए। वो अपनी प्रज्ञा से जो जीता है वो कभी उपहास का पात्र नहीं होता। अपनी प्रज्ञा से जीता है आगम के अनुकूल, उसे अशोक भैया कभी क्षमा नहीं मांगना पड़ती, कभी ये नहीं कहना पड़ता है कि मुझे मोड़ना पड़ता है, आगम के बाहर भी जीना पड़ता है। एक कथन वही कर सकता है जो अपनी अकल नहीं लगाता, नकल करता मात्र। जीवन में नकल नहीं करना किसी की। आप ऐसा कह सकते गुरुजी आप भी तो मुनि दीक्षा लिए हो तो अकल नहीं, नकल नहीं कर रहे क्या? मैं अकल नकल नहीं कर रहा हूं। मैं आगम के अभ्यास से, स्वयं के वैरांक से, तत्व का निर्णय करके, गुरु उपदेश से ये निर्णय किया है कि मोक्ष मार्ग रत्नात्र धर्म है, श्रवण दीक्षा है, इससे मोक्ष मिलेगा। ये किसी की नकल नहीं है, वस्तु स्वभाव है। यदि हर कार्य को नकल कहेंगे आप इसको, तो भोजन करना आपकी नकल है क्या कि भूख है? भोजन करना, ओ सारस्वत भैया, भोजन करना नकल है कि भूख है? भूख है ना। मुनि दीक्षा नकल नहीं है, वैराग्य है।